आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल मैथमेटिक्स पंकज वर्मा। आज मैं आपके लिए क्लास 10 का चैप्टर नंबर 8 त्रिकोणमिति से एक 8.1 का 8वां सवाल लेकर आया हूं, जो बोर्ड एग्जाम में काफी बार पूछा जाता है। तो प्रश्न है, यदि 3 cot a बराबर 4 हो तो सिद्ध करो कि 1 माइनस 10 स्क्वायर a प्लस 1 प्लस 10 स्क्वायर a इक्वल टू कॉस स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि त्रिकोणमिति के परिचय का मैंने एक वीडियो ऑलरेडी बना रखा है और इसी टाइप का 7वां प्रश्न का भी वीडियो बना रखा है। उन सभी वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो आप वीडियो जरूर देखिएगा ताकि आपको शुरुआत से त्रिकोणमिति समझ आ सके। तो प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न क्या है कि 3 cot a इक्वल टू 4 दिया है, तो आपको ये इसके बराबर सिद्ध करना है। तो सबसे पहले बात आती है त्रिकोणमिति अनुपात कितने होते हैं? 6। साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक, कोसेक। तो इन त्रिकोणमिति के अनुपातों का किस प्रकार से मान ज्ञात किया जाता है, बहुत आसान भाषा में मैं समझाने वाला हूं। केवल वीडियो में अंत तक बने रहिएगा, आपको एक एक चीज समझ आने वाली है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि cot a का मान निकाल लेंगे। तो cot a बराबर कितना होगा? 4। इधर ऊपर है, इधर कहां आ जाएगा? नीचे। और ध्यान रखिएगा कि कोई भी त्रिकोणमिति अनुपात आपसे पूछा गया हो तो आपको इन सवालों को करने के लिए समकोण त्रिभुज की आवश्यकता होती है। समकोण त्रिभुज अर्थात एक ऐसा त्रिभुज जिसमें एक कोण कितने का हो? 90 अंश का। ध्यान से समझिएगा क्वेश्चन। तो मैंने एक यहां पर समकोण त्रिभुज बना दिया। सीधी रेखा हमेशा 90 अंश का कोण बनाती है। इसमें कोण का नाम क्या दिया गया है? ए। मैंने इसका नाम ले लिया ए, इसका ले लिया बी और इसका ले लिया सी। यहां तक बात क्लियर हुई। त्रिकोणमिति अनुपात ज्ञात करने के लिए मैंने एक फॉर्मूला बनाया था, बहुत आसान है, जिसका नाम रखा था LAL अपॉन KA, लाल बटे काला। इसका उपयोग कैसे करना है देखते जाइएगा। L का मतलब होता है लंब, A का मतलब होता है आधार, K का मतलब होता है कर्ण। अब आधार, लंब और कर्ण होता क्या है, ध्यान से समझिएगा। यहां पर कोण A दिया गया है, तो A के सामने की भुजा हमेशा क्या कहलाएगी? लंब कहलाएगी। ध्यान से समझ रहे हैं एक एक बात। 90 अंश के सामने की भुजा हमेशा कर्ण कहलाएगी। मैंने क्या बताया कि अगर ये कोण लिया है, कोण एक ही बात की है, कोण एक ही अगर बात की है तो एक ही सामने की भुजा क्या होगी? लंब। 90 अंश के सामने की भुजा कर्ण, ये फिक्स होती, जो कभी बदलती नहीं है। तो बची हुई भुजा क्या होगी? आधार होगी। ध्यान से समझना। अगर मैंने यहां पर एक दूसरा समकोण त्रिभुज लिया, इसका नाम यही रखा ABC। अगर यहां पर A की जगह C की बात करता, क्या कोण दिया होता? C। ये तो 90 का है, तो 90 अंश के सामने की भुजा तो क्या हो जाएगी? कर्ण। ये तो क्या हो गया? फिक्स हो गया। अगर यहां पर C की बात करता तो C के सामने की भुजा क्या कहलाती? लंब। ये कर्ण हो गया, ये लंब हो गया, तो बची हुई भुजा क्या कहलाएगी? आधार। यहां से आपकी एक चीज क्लियर हो गई कि जिस कोण की बात करे उसके सामने की भुजा हमेशा क्या होती है? लंब होती है। 90 अंश के सामने की भुजा हमेशा कर्ण होती है और बची हुई भुजा को क्या बोलेंगे? आधार। उम्मीद करता हूं आपको यहां तक समझ आया होगा। तो वीडियो में अंत तक बने रहिएगा, एक एक वाक्य आपको समझ आएगा। अब सूत्र कैसे लगाने देखिएगा। सबसे पहले हमें क्या करना है, यहां देखना है किन किन चीजों
चीजों की आवश्यकता है। तो सबसे पहले मुझे मान किसका निकालना है? साइन ए का। तो मैं यहां लिख देता हूं साइन ए। और किसकी जरूरत पड़ेगी? कॉस ए की। तो मैं यहां लिख देता हूं कॉस ए। और किसकी जरूरत पड़ेगी? टेन ए की। तो यहां लिख दिया मैंने टेन ए। यहां तक क्लियर हो? सूत्र देखिए बहुत आसान है। सबसे पहला जो सूत्र होता है वो होता है साइन का। साइन का क्या हो जाएगा? एल बटे के। एल मतलब लंब और के मतलब कर्ण। तो साइन का सूत्र क्या हो गया? लंब बटे कर्ण। क्लियर हुआ? पहला साइन, दूसरा कॉस, आधार बटे कर्ण। ए मतलब आधार, के मतलब कर्ण। तो क्या हो जाएगा? आधार बटे कर्ण। पहला साइन, दूसरा कॉस, तीसरा टेन। क्या होगा? लंब बटे आधार। क्या होगा? लंब बटे आधार। ये तीनों सूत्र समझ आ गए? पहला साइन का, दूसरा कॉस का, तीसरा टेन का। अब उल्टे चलना है। ये कॉट का होगा। कॉट का क्या हो जाएगा? आधार बटे लंब। तो कॉट की जगह मैं क्या लिख दूंगा? आधार बटे लंब बराबर 4/3 जैसे का तैसा। साइन कॉस टेन, फिर उल्टे चलेंगे। कॉट ये सेक का होगा, ये कोसेक का होगा। उम्मीद करता हूं आपको समझ आ रहा होगा। अब आ जाते हैं चित्र में। तो आधार यहां पर क्या है? आधार ए बी है। तो मैंने ए बी ले लिया। लंब क्या है? लंब BC है। तो मैंने यहां BC रख दिया बराबर 4/3 जैसे का तैसा। यहां तक क्लियर हुआ? तो ध्यान रखिएगा, कोई भी त्रिकोणमितीय अनुपात आपको ज्ञात करना हो तो त्रिभुज की तीनों भुजाओं के मान पता होने चाहिए। मुझे दो भुजाओं के मान तो दिख रहे हैं, तीसरी भुजा का नहीं पता है। देखिए किस तरीके से ज्ञात करते हैं। तो AB का मान क्या हो जाएगा? 4। AB बराबर कितना हो जाएगा? 4। और BC बराबर कितना हो जाएगा? 3। BC बराबर कितना हो जाएगा? 3। यहां तक क्लियर हुआ? तो अब बढ़ते हैं आगे। ये बटे में लिखा था, बटे में मतलब अनुपात में, लेकिन मैंने यहां बराबर लिख दिया। AB का मान मैंने 4 के बराबर लिखा, BC का मान 3 के बराबर लिखा। जब ध्यान रखना कि बटे में मान दिए हों और अगर आपको बराबर में लिखना है तो एक अचल संख्या आएगी, और अचल संख्या को मैं मान लेता हूं K। अचल संख्या को मैंने क्या मान लिया? K। तो AB का मान मुझे मिल गया, BC का मान मिल गया, लेकिन कर्ण का मान AC का तो मिला ही नहीं। तो ये समकोण त्रिभुज है। समकोण त्रिभुज में दो भुजाओं का मान पता हो और तीसरे का ज्ञात करना हो तो पाइथागोरस प्रमेय लगानी है। कौन सी प्रमेय लगानी है? पाइथागोरस। पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है? पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है? कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। कर्ण क्या है? AC। AC का मान तो हमें पता नहीं है। लंब क्या है? BC, और BC का मान कितना दिया है? 3K। तो यहां रख देना है 3K। स्क्वायर है तो स्क्वायर, प्लस है तो प्लस। आधार क्या है? AB का मान कितना है? 4K। तो मैंने यहां लिख दिया 4K। स्क्वायर है तो क्या आएगा? स्क्वायर। तो क्या आएगा? AC स्क्वायर बराबर 3 का वर्ग कितना होगा? 9। K का भी वर्ग करेंगे तो K स्क्वायर प्लस 4 का वर्ग कितना होगा? 16। और K का वर्ग क्या होगा? K स्क्वायर। 16 में 9 जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा? 25K स्क्वायर।
यहां तक क्लियर हुआ? यहां तक अगर क्लियर हुआ, लेकिन मुझे मान किसका निकालना है? AC का निकालना है। तो यहां से वर्ग हटाएंगे तो इधर क्या आ जाएगा? वर्ग। किसका मान चाहिए मुझे? AC का। तो AC बराबर कितना हो जाएगा? वर्गमूल 25 k की घात 2। 25 का वर्गमूल कितना होता है? 5। और k स्क्वायर का वर्गमूल लेंगे तो वर्ग से वर्गमूल कट जाएगा, कितना आएगा? k बचेगा। तो AC का मान भी आ गया अपने पास 5k। AC का मान कितना आ गया? 5k। AB का मान कितना है? 4k। AB का मान कितना है? 4k। लंब BC का मान कितना है? 3k। तो यह रख देंगे 3। यहां तक क्लियर हो? तो आगे चलते हैं। कुछ नहीं करना है, यह मान रखना है लंब की जगह लंब का मान, और लंब का मान कितना आया? 3k। तो लंब की जगह मैंने रख दिया 3k बटे कर्ण की जगह कर्ण का मान कितना है? 5k। तो मैंने यहां रख दिया 5k। कैसे के क्या हो जाएगा? कट जाएगा, कितना बचेगा? 3/5। उम्मीद करता हूं आपको प्रश्न समझ आ रहा होगा। तो बढ़ते हैं आगे की ओर। कॉस का मान निकालना है, तो आधार का मान क्या है? 4k। तो मैंने लिख दिया यहां 4k। कर्ण कितना है? 5k। तो क्या हो जाएगा? 5k इज इक्वल टू, कैसे की कट गया, क्या बचा? 4/5 बराबर लंब की जगह लंब का मान रखेंगे, क्या है? 3k। तो इधर मैंने लिख दिया 3k बटे आधार का मान 4k है। तो यहाँ 4k कैसे की कट गया, क्या आया? 3/4। उम्मीद करता हूं साइन कॉस टेन तीनों के मान आपको समझ आए होंगे। अब आ जाते हैं प्रश्न में। हमें क्या सिद्ध करना है कि ये इसके बराबर है। तो पहले हम ये वाला हल करेंगे। ये कौन सा हाथ है? बायां। तो हम बायां पक्ष लेके चलेंगे, जिसे इंग्लिश में बोलते हैं लेफ्ट हैंड साइड। तो यहां हम क्या लेंगे? LHS लेंगे। LHS यहां पर लिख देंगे, क्या है? 1 माइनस है, तो -10 की जगह 10 का मान रखेंगे। 10 का मान कितना है? 3/4। स्क्वायर है तो क्या आएगा? स्क्वायर अपॉन 1 है तो 1, प्लस है तो प्लस 10 की जगह 10 का मान कितना है? 3/4। स्क्वायर है तो क्या करेंगे? स्क्वायर। यहां तक क्लियर हुआ? तो आगे बढ़ते हैं। 1 है तो 1, माइनस है तो माइनस। 3 का वर्ग कितना होगा? 9। 4 का वर्ग 4 चौक 16 बटे 1 है तो 1, प्लस है तो प्लस। 3 का वर्ग 3 दिया 9 बटे 4 का वर्ग 4 चौक 16 इक्वल टू। यहां तक क्लियर हो गया? अब मैंने आपको बता रखा है कि जब भी बटे में संख्या हो तो आपको तिरछा गुणा करना है। सबसे पहले इसके बटे कुछ नहीं है, इसके बटे कुछ भी नहीं, तो 1। अब क्या कर लेंगे? तिरछा गुणा कर लेंगे। 1 का गुणा 16 में करेंगे, कितना आएगा? 16 माइनस 9 का गुणा 1 में करेंगे, कितना आएगा? 9 बटे नीचे का गुणा नीचे 16 एकम कितना हो जाएगा? 16 बटे तिरछा गुणा 1 का गुणा 16 में किया, कितना आया? 16 प्लस 9 का गुणा 1 में करेंगे, कितना आएगा? 9 बटे नीचे का गुणा नीचे तो 16 एकम कितना हो गया? 16। उम्मीद करता हूं आपको यहां तक भी समझ आया। अब बढ़ते हैं आगे की ओर। यहां पर 16 में से 9 माइनस करेंगे, कितना आएगा? 7 बटे 16 जैसे का तैसा। 16 में 9 प्लस कर देंगे, कितना आ जाएगा? 25 बटे 16 जैसे का तैसा। यहां तक क्लियर हो? तो आगे बढ़ते हैं। पहले का चौथे में गुणा करेंगे, कैसे? 1 2 3 4। पहले का गुणा चौथे में तो कितना आएगा? 7 गुणा 16। 7 का गुणा किसमें कर दिया? 16 में। अब दूसरे का गुणा तीसरे में करेंगे तो 16 गुणा 25 कितना आएगा? 16 गुणा 25। 16 से 16 कट गया तो कितना आ गया? 7/25। LHS का मान मैंने
करता हूं आपको यहां तक समझ आता है। इसका मैंने मान निकाल लिया। ये मैंने क्या बताया था, बायां हाथ है तो इसे हम क्या बोलते हैं, लेफ्ट हैंड साइड। तो लेफ्ट हैंड साइड का मैंने मान निकाला था, कितना आया, 7/25। अब किसका मान निकालेंगे, RHS का। तो RHS में क्या दिया है, cos स्क्वायर A माइनस sin स्क्वायर A बराबर cos की जगह cos का मान रख दो। cos का मान कितना है, 4/5, तो मैंने यहां रख दिया 4/5। स्क्वायर है तो मैंने क्या कर दिया, स्क्वायर। माइनस है तो क्या कर दिया, माइनस। sin A की जगह sin A का मान कितना है, 3/5। sin A का मान कितना है, 3/5। वर्ग है तो क्या आएगा, वर्ग। अब कोष्टक में जो भी संख्या है सबका वर्ग आएगा। 4 का वर्ग, 4 चौक कितना होगा, 16। 5 का वर्ग, 5 पंजे कितना होगा, 25। माइनस है तो क्या आएगा, माइनस। 3 का वर्ग, 3 किया कितना होगा, 9। 5 का वर्ग, 5 पंजे कितना होगा, 25। यहां तक क्लियर हुआ। तो आगे बढ़ते हैं। बटे में संख्याएं यहां पर देखो कैसी हैं, समान। बटे में यहां भी 25 है, बटे में यहां भी 25 है। जब बटे में संख्याएं समान हो तो उसे एक बार लिख लिया जाता है। तो बटे में संख्याएं समान है तो मैंने उसे एक बार लिख लिया, और जब बटे में समान हो तो ऊपर जैसे का तैसा क्या आ जाएगा, 16 माइनस 9। और 16 में से 9 माइनस करेंगे कितना आएगा, 7/25। RHS का मान भी कितना आ गया, 7/25। RHS बराबर भी कितना आया, 7/25। LHS का मान 7/25 आया था। RHS का मान भी कितना आ गया, 7/25। इसलिए हम बोल सकते हैं कि LHS बराबर RHS। उम्मीद करता हूं मेरा वीडियो आपको पसंद आया होगा, और इसी प्रकार के इस चैप्टर के आपको और वीडियो देखने हो तो उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, आप देख सकते हैं। इसके अलावा अन्य सारे चैप्टर्स के मैंने वीडियो डाल रखे हैं, तो आप प्लेलिस्ट में जाकर सारे के सारे वीडियो आप देख सकते हैं, जो बोर्ड के नजरिए से काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न हैं। अगर हमारा वीडियो आपको पसंद आया हो तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और चैनल पर पहली बार आए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। थैंक यू।